Dear students, welcome to the learning management system of Superior Group of Colleges. आज का हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर आयोन्स के बारे में है। आज हम देखेंगे आयोन्स क्या हैं और फिर उनकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं और ये कैसे बनते हैं। Dear students, ions are those species which carry either positive or negative charge. अगर हम एटम की बात कर लें तो एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 नेगेटिव है और 6 प्रोटॉन का मतलब है 6 पॉजिटिव है। एज अ होल एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। इसका मतलब है आयोन्स पर चार्ज तब आता है, एटम पर चार्ज तब आता है जब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं रहते। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ions are those species which have unequal number of electrons and protons. अब या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं या प्रोटॉन। इसका मतलब है आयोन्स दो तरह के हो सकते हैं जनरली, सिंपली दो तरह के, एक कैटाइन्स और दूसरे एनाइन्स। कैटाइन्स कैसे बनते हैं? कैटाइन्स पर चार्ज कौन सा होता है और एनाइन कैसे बनते हैं, उन पर चार्ज कौन सा होता है? कैटाइन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और they are formed by the loss of electrons. You know, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम एनाइंस की बात करें तो एनाइंस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और चार्ज नेगेटिव से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे। इसका मतलब है चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेनली दो ही टाइप्स हैं, कैटाइन्स हैं और एनाइन्स हैं। कैटाइन्स इलेक्ट्रॉन के लॉस से और एनाइन इलेक्ट्रॉन के गेन से बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। क्योंकि एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन 11 है तो +11, इलेक्ट्रॉन 11 है तो -11। तो इसका मतलब है चार्ज क्या आ गया? 0। आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन।
अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। इसका मतलब है उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब फर्स्ट शेल में 2 रह गए, सेकंड शेल में 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और उस पर नेट चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आयन बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें, जैसा कि फ्लोरीन है, उससे फ्लोराइड आयन बनेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। एटॉमिक नंबर 9 से मुराद है इसमें प्रोटॉन भी 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज फ्लोरीन एटम पर कितना आ जाएगा? 0। आप देख सकते हैं उसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल में 7 है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अब उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 9। जबकि इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गए, 10। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। कितने ज्यादा हुए हैं? एक ज्यादा हुआ है, तो चार्ज कितना आ गया? -1 आ गया फ्लोरीन पर ओवरऑल चार्ज, और ये बन गया फ्लोराइड आइन। तो इलेक्ट्रॉन के गेन से एनाइंस बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -1, 2 होंगे -2। इसी तरह एक का लॉस होगा +1, 2 का लॉस होगा तो +2, और इस तरह चार्ज बढ़ता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जनरल टाइप्स ऑफ आइंस दो ही हैं। कौन कौन सी? कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं। कैटाइंस यूनिपॉजिटिव भी हो सकते हैं। यूनिपॉजिटिव कैसे बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यूनि मीन्स वन, पॉजिटिव मीन्स +1 चार्ज आएगा। और ये कैसे बनेंगे? बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम की। इसी तरह डाई पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? डाई मीन्स 2, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज कौन सा आएगा? +2, जैसा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम +2। इसी तरह ट्राई पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा? +3। अब आयन यूनिपॉजिटिव बने, डाई पॉजिटिव बने, ट्राई पॉजिटिव बने, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही होना है। किसी भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ने निकलना ही है, और सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे, इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो पॉजिटिव आयंस का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जब भी पॉजिटिव आयन बनेगा, वेदर इट इज यूनिपॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एनर्जी प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। नंबर 2 पे अगर हम एनाइंस की बात कर लें, तो एनाइंस भी 3 ही तरह के हैं। यूनी नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? जस्ट 1, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना आएगा? -1, जैसा कि फ्लोराइड और क्लोराइड पर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज डाई नेगेटिव। डाई नेगेटिव मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? उस पर -2 चार्ज आएगा। इसी तरह ट्राई नेगेटिव है तो चार्ज क्या आएगा? -3। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। अब जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा, पॉजिटिव चार्ज जब भी बनेगा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, अगर तो यूनी नेगेटिव आयन बनेगा तो प्रोसेस यूजुअली एक्सोथर्मिक ही होगा, उसमें से हीट इवॉल्व होगी। जब एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक।
लेकिन एक के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड हों, 2 हों, 3 हों, the process will be endothermic. Why? यूनी नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ गए, लेकिन फिर जो डाई और ट्राई नेगेटिव है, ये क्यों नहीं? डियर स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो सिस्टम पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? जैसा कि आप फ्लोराइड क्लोराइड में देखें, -1 आ गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, सिस्टम पर चार्ज नेगेटिव आ गया। अब अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है। पहले ही आयन बन चुका है, यूनी नेगेटिव बन चुका है, -1 चार्ज आ चुका है। अब जब उस पर चार्ज नेगेटिव है और ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव हैं। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करना होगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यू विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। दैट्स व्हाई जो बाय नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव आयन बनते हैं, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि सिस्टम पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, और आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, उस रिपल्शन को ओवरकम करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड सिस्टम प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अब है टाइप्स ऑफ आयोन्स। सबसे पहले है सिंपल आयोन्स। सिंपल आयोन्स कैसे बनते हैं? व्हेन एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या स्टूडेंट्स, सिंपल आयंस कब बनते हैं? जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, तो तब सिंपल आयंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, दीज आर सिंपल आयंस। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास टाइप्स ऑफ आयोन्स में कंपाउंड आयोन्स। Compound ions are also called radicals. Compound ions are also called radicals. They are different from free radicals. Keep in mind, free radicals have no charge. Free radicals पे कोई चार्ज नहीं होता. They are neutral. हम free radicals की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं radicals की. तो compounds ions या radicals क्या होते हैं? These are group of atoms. सिंपल आयन में ग्रुप ऑफ एटम नहीं होता। सिंपल आयन्स में एक एक एटम होता है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, कोई भी है, एक। जबकि कंपाउंड आयन्स में ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच कैरी चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ यूनिट। यानी ये जो ग्रुप होगा एटम का जिस पर चार्ज है, ये जहां भी जाएगा इकट्ठे जाएगा। आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फेट, फास्फेट, अमोनियम आयन, नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। अब देखिए, सल्फेट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप है सल्फर और ऑक्सीजन के एटम का, टोटल 5 एटम्स हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी चार्ज, इस पे चार्ज भी है कितना? -2। अब ये जहां भी जाएगा इकट्ठा जाएगा। जैसे आप वो सल्फ्यूरिक एसिड में देख लें, इकट्ठा है ये H2SO4, SO4 इकट्ठा है। जैसे आप सोडियम सल्फेट में देख लें, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जहां भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। इसी तरह फॉस्फेट है, तो वो भी कॉम्बिनेशन है, वो भी ग्रुप ऑफ एटम है विच कैरी चार्ज। अमोनियम, ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज। और इनकी खास बात क्या है? they take part in chemical reaction as a unit. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, इकट्ठे जाएंगे, अमोनियम यहाँ पर भी जाएंगे। अब इनमें जो एनाइनिक कंपाउंड आयंस है, दे आर मोर अबंडेंट।
जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एनायनिक कंपाउंड आइंस अबंडेंट क्यों है कैटायनिक कंपाउंड आइन से? एनायनिक वाले ज्यादा अबंडेंट क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, ये है ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम बनता है नॉन मेटल से। ग्रुप ऑफ एटम बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। ये बनते हैं ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से, और नॉन मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट इसलिए हैं कि ये नॉन मेटल जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ग्रुप होने की वजह से, या ऐसे कह लें ये नॉन मेटल के जो एटम है उनका ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आता है यूजली। ये इसलिए ज्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। When a molecule loses or gains electrons, molecular ions are formed. इसका मतलब है मॉलिक्यूलर आयंस भी दो तरह के होंगे। एक जब इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं तो वो होंगे कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस, और दूसरे होंगे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीथेन एक मॉलिक्यूल है, प्लस चार्ज आ गया तो उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, तो ये मॉलिक्यूलर कैटाइन कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और मॉलिक्यूलर एनाइन कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ये दो तरह के हो गए मॉलिक्यूलर आयन। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, दो तरह के। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइनिक, और जब उसमें से लॉस हो जाएगा तो कैटाइनिक। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस हैं, दे आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक। अगर आप कंपाउंड आयन को याद करें तो कंपाउंड आयंस में एनाइनिक ज्यादा अबंडेंट थे, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयंस में कैटाइनिक ज्यादा अबंडेंट है। क्यों ज्यादा अबंडेंट है कैटाइनिक? देखें, मॉलिक्यूल बनता कैसे है? जब एटम आपस में मिलते हैं। एटम आपस में क्यों मिलते हैं? अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। जब एटम का जो दूसरे एटम से मिलता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मॉलिक्यूल का वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसका मतलब है उसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, यानी उस एनाइन का बनाना बहुत मुश्किल है। मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो शेयर कर चुका है, गेन कर चुका है, लूज कर चुका है, जैसे भी उसने मॉलिक्यूल बनाया है। यूजुअली तो शेयरिंग से बनेंगे क्योंकि कवलेंट नेचर होती है। अब ये बन गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। अगर एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है तो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस का बनना भी मुश्किल है, उसकी निस्बत कैटाइनिक इजीली बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन की प्रोडक्शन कैसे होती है? ये जो हमने तीसरी टाइप पढ़ी, पहली टाइप कौन सी है? सिंपल आयंस। सिंपल आयन जो एलिमेंट से बनते हैं, कंपाउंड आयन जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, और मॉलिक्यूलर आयन जो मॉलिक्यूल से बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? तीन तरीके हैं। नंबर वन, मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं बाय पासिंग बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अगर सिस्टम पर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। नंबर टू, बाय पासिंग एक्स रेज। और नंबर थ्री, बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स। तो तीन तरीके हो गए, बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स, एंड बाय पासिंग एक्स रेज।
एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिन पर +2 चार्ज होता है। तो ये 3 तरीके हो गए मॉलिक्यूलर आयंस को प्रोड्यूस करने के। लास्ट में है कि जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें नेचुरल प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर का आइडिया देते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्लांट से कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए हैं, प्लांट से कंपाउंड निकाले हैं, उनकी स्ट्रक्चर चेक करनी है, तो हम मॉलिक्यूलर आयंस बना के उनके फ्रेगमेंट बना लेते हैं छोटे-छोटे, और उन फ्रेगमेंट को फिर जोड़कर हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता चला लेते हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स आयंस और उनकी टाइप्स। सिंपली तो दो ही हैं, या कैटाइन है या एनाइन है। अब सिंपल आयन है, सिंपल आयन में भी या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और किससे बनेंगे? एलिमेंट से। अगर आप कंपाउंड आयन की बात करें, वो भी या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यानी या इलेक्ट्रॉन के गेन से बनने या लॉस से बनने। मॉलिक्यूलर आयन या पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी या लॉस से बनेंगे या गेन से बनेंगे। तो मेन तो पॉजिटिव नेगेटिव है। फिर ये डिफरेंट टाइप्स है, ये बनते किससे हैं उसकी बेस पे है कि जिस स्पीशीज से ये बने हैं। अगर तो ये सिंपली एलिमेंट से बन जाए तो हम कहेंगे सिंपल आयंस। अगर ये मॉलिक्यूल से बन जाए तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। और अगर ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का पार्ट हूं या एसिड बेस का पार्ट हूं, ग्रुप ऑफ एटम्स हूं, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड आयंस है। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट में है, आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है? वीडियो पॉज करें, 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोकें और सोचें इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन? और मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। तो सोच लिया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मीथेन। मीथेन एक मॉलिक्यूल है, और मीथेन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी पॉजिटिव आयन बनते हैं वो तो होता ही एंडोथर्मिक है। नेगेटिव में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक थी यूनी नेगेटिव और एक थी बाय नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव। उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। वीडियो को पास करें, लेक्चर को रिकॉल करें और सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, कि कौन सा आयन है जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो डियर स्टूडेंट, सोच लिया? इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक होता है। यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कोई भी हो एंडोथर्मिक होगा, नेगेटिव भी कोई भी हो एंडोथर्मिक होगा, सवाए यूनी नेगेटिव के। यूनी नेगेटिव क्या होता है? एक्सोथर्मिक। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, कि इस टॉपिक में से पास्ट पेपर में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। एक है डिफाइन आइन विद एग्जांपल्स, ये सरगोदा बोर्ड में 2011 में आया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर आइंस? आइंस है क्या? अंडर व्हाट कंडीशंस आइंस आर प्रोड्यूस्ड? आइंस कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन में हमने क्या पढ़ा? बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स, बाय पासिंग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय पासिंग एक्स रेज। इस तरह से आइंस बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आइंस के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे।